नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हम इस एक्सरसाइज में दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरिया। तो सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है, इस क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे कि हम दो ट्रायंगल हमारे पास जो होंगे ना, हम उसकी तीनों साइडों का रेशियो क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। तो तब ये हमारा क्या काम करेगा, ट्रिपल एस वाला यानी एस 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 वाला क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया काम करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इससे अगले की। इससे अगला हमारा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है, इसमें हम दो साइडों का रेशियो और एक एंगल को क्या कर दे, इक्वल दिखा दे। एग्जाम्पल के लिए समझे, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, इसके माध्यम से मैं पहले वाले को बता देता हूं। यदि हमारे तीनों साइडों का रेशियो इक्वल आ जाए तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी इस क्राइटेरिया से। अब बात करता हूं साइड एंगल साइड की। मान लीजिए आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इस साइड का रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, तो ही हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हमारा एंगल ये इक्वल है और साइड ही नहीं, समझे क्या, एंगल ये दोनों इक्वल हैं और इन साइडों का रेशियो इक्वल हो, तब हम ये रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो एंगल है ना वो दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए। जैसे मैंने इस एंगल की बात की तो ये इन दोनों साइडों के बिल्कुल बीच में है, तो ही हम यहाँ पे देखो इनके बीच में, तो ही हम इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन दो साइडों का हम रेशियो क्या दिखा रहे हैं, इक्वल दिखा रहे हैं ना, ये जो एंगल है वो उनके बीच में होना चाहिए, तभी हम इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, यानी तीसरे क्राइटेरिया की। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है, तीनों एंगल को इक्वल दिखा दो, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। अब बात करेंगे लास्ट और जो कि हमारा फोर्थ है, उसमें क्या है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, यानी दो ट्रायंगल हमारे पास जिनको आपको सिमिलर दिखाना, तो कोई भी दो एंगल को इक्वल दिखा दो आपस में, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स है वे क्या हमारी सिमिलर है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास ये चार क्राइटेरिया है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 6.3 को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए जी एक्सरसाइज 6.3, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। एक फिगर है हमारे पास 6.34, उसमें क्या है, ट्रायंगल्स के पार्ट दे रखे हैं और आपने ये चेक करना भाई कौन सा पेयर क्या होगा, सिमिलर होगा। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और आपने क्राइटेरिया का नाम भी बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल किया सिमिलर दिखाने के लिए, ठीक है। आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपने जो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है उस फिगर में से फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को ये देखना भाई ये सिमिलर है या नहीं है, यदि है तो हमें ये बताना भाई
किस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हमने इनको सिमिलर दिखाया है, ठीक है। और इन ट्रायंगल को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका हल लिखते हैं इसे। अब एक तो ट्रायंगल हमारे पास ABC इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी कौन सी है, PQR, ट्रायंगल PQR। अब ABC में देखो एंगल A कितने का 60 और इसमें एंगल P ये भी 60 का है, तो एंगल A इक्वल है एंगल P के, दोनों क्या है 60 के हैं, एज 60। उसके बाद एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, तो एंगल B इक्वल दिया हुआ हमें एंगल Q के, ये क्या है ईच 80 डिग्री। ऐसे एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के, एंगल C इक्वल है एंगल R के, ये कितना है ईच 40 है। अब हमने क्या तीनों एंगल इक्वल दिखा दिए, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ हमारा, ट्रिपल ए का हो ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इससे मैं क्या बता दिया, इनको सिमिलर है, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या दिए हैं, साइडें दी हुई हैं, तो हमने साइड वाला कोई क्या लगाना है, क्राइटेरिया लगाना और दिए दिखाना भी ये सिमिलर है या नहीं। तो हमें क्या करना है, रेशो देखेंगे। सबसे पहले देख लो रेशो, जैसे AB का रेशो देखूं, इसका रेशो इसके साथ भी बन सकता है, इसके साथ भी, इसका रेशो केवल इसी के साथ बनेगा, ठीक है ना। यदि हम कैंसिल करने सोचे तो इसी के साथ, ये इसी के साथ होगा, तो हम रेशो बनाते हैं AB का किसके साथ बनाते हैं, QR के साथ, ठीक है। तो लिखते हैं एक बार AB बाय QR, ठीक है। तो कितना बनेगा 2/4, कैंसिल करो 2 जा 4 यानी 1/2, ठीक है। AB का बना दिया हमने QR के साथ। अब BC का बनाते हैं हम किसके साथ है, PR के साथ बना देते हैं, यानी BC का रेशो बना रहे हम किसका, इसके साथ बना रहे RP के साथ, तो ये 2.5/5, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये भी कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब एक साइड बचती है हमारी AC का रेशो लिखते हैं किसके साथ, AC का रेशो लिख लेते हैं हम PQ के साथ, तो PQ के साथ रेशो क्या बनेगा 3/6, तो ये कितना है 1/2, तो रेशो हमारा बराबर है। तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, साइड से क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड अब एक बात का आपने और ध्यान रखना है इसमें, कि जैसे मैंने इसका नाम पहले का ABC रख दिया, नहीं अपने हिसाब से लिख दिया। अब दूसरी ट्रायंगल का नाम आपने इसके हिसाब से लिखना है, इसके हिसाब से मतलब रेशो जिस हिसाब से बराबर है, जैसे AB का रेशो किसके बराबर है, QR के, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल QRP, ठीक है। अब ध्यान से देखिए AB का रेशो किसके बराबर आया था, QR के साथ, ओके हो गया मामला। BC का रेशो किसके साथ आया था, RP के साथ आया होगा, ये भी ठीक हो गया। अब AC का रेशो किसके साथ, QP के साथ आया होगा, QP यानी PR, तो ये नाम इस हिसाब से देने हैं कि इनके नाम से भी हमें रेशो का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं, इसमें लिखेंगे कि भाई AB बाय QR इक्वल आया BC बाय RP और इक्वल आया हमारा AC बाय QP की। तो कौन सा मेथड लगे हमारा, बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के। अब देखिए थर्ड पार्ट,
अब इसमें भी साइड दे रखे हैं, तो जिसमें भी साइड दे रखे हो ना आपको, तो उसमें एस 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 वाला सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया जाता है। तो इसमें भी हम उसी के द्वारा चेक करेंगे। यदि हमारा तीनों साइडों का रेशो इक्वल आ जाएगा तो हम इन्हें भी क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस वाले से। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं। तो एमपी का रेशो किसके साथ बनेगा हमारा, एमपी का रेशो बनेगा हमारा डीई के साथ। तो एमपी बाय डीई, एमपी हमारा 2 और डीई है हमारा 4, तो कैंसिल करिए कितना आएगा 1/2। ठीक है जी, यहां तक। अब इसका रेशो इसके साथ चेक कर लेते हैं, यानी एलपी का रेशो किसके साथ, डीएफ के साथ। एलपी हमारा 3 है और ये कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी ऐसे कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा एल एम। एल एम का रेशो किसके साथ चेक करेंगे हम, एल एम का रेशो चेक करेंगे हम ई एफ के साथ। ठीक है, ई एफ के साथ। तो एल एम 2.7 और ये कितना 5, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0। क्या अब ये कटते हैं, ये नहीं कटते। अब देखो ये दोनों रेशो तो इक्वल आ गए, लेकिन ये रेशो इक्वल नहीं आया, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइडों का रेशो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमिलर नहीं है। गिवन ट्रायंगल्स, गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है, एज द कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगलों में दो साइड दी हुई है और एक एंगल भी दे रखा है। जब भी हमें ट्रायंगल में 2 साइड दी मिले और एक एंगल मिले तो हम साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया से सिमिलर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले इसका रेशो लिख लेते हैं। इसका रेशो किसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बना लो। ठीक है, तो यानी हम लिखते हैं एम एन का रेशो किसके साथ, पी क्यू के साथ। चेक कीजिए, निकाल लीजिए भाई कितना आता है रेशो, एक बार देख लेते हैं। 2.5 बाई में 5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। 25 1 25, 25 2 जा 50, यानी 1/2 आ गया। अब इसका रेशो एम एन का चेक करिए, सॉरी एम एल का रेशो किसके साथ, क्यू आर के साथ चेक करिए, कितना आएगा 5/10, तो कितना आ गया 1/2। अब एंगल देखिए, एंगल एम ये इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों कितने के 70 के, इसलिए इक्वल है क्यू के। तो यहां लिख देंगे इज 70, प्रत्येक 70 का है ना, तो लिख देंगे इज 70। अब हमने कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, साइड एंगल साइड। तो बस आपने इस चीज का ध्यान रखना भाई, जिनका हमने रेशियो इक्वल दिखाया है ना, तो जो हमने एंगल इक्वल दिखाया वो इनके बीच में आता है कि नहीं आता, तो चेक करना। हमें एम एन का रेशियो दिखाया पी क्यू के साथ, फिर एम एल का रेशियो दिखाया क्यू आर के साथ, और जो एंगल दिखाया क्या इनके बीच में है कि नहीं है, ये एंगल इसके बीच में है नहीं, तो है ना, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल कौन से भाई, एम एन एल, इसका लिखते हैं हम क्यू पी आर। तो एक बार जो नाम लिखे उसका चेक कर लो भी, जो हमने चीजें निकाली हैं उसके अकॉर्डिंग नाम है कि नहीं, क्योंकि नाम सही नहीं है तो हमारे नंबर कटेंगे और सम भी गलत माना जाएगा। तो ये देखिए एम एन का जो रेशो है, एम एन का रेशो क्या हमने क्यू पी या पी क्यू के साथ चेक किया ना, बिल्कुल ओके है। और उसके बाद हमने दूसरा रेशो एम एल का, यानी एम एल का रेशो देखिए क्या हमारा क्यू आर के साथ है, क्यू आर के साथ है, तो नाम बिल्कुल ओके है। उसके बाद एम एंगल क्यू के इक्वल है, तो एम वाली पोजीशन क्यू वाली पोजीशन देखिए सेम ही है क्या, है ना सेम, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे इसमें एम एन बाई क्यू पी इक्वल है किसके, एम एल बाई किसके भाई, क्यू आर के। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर ही रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके बाद एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है,
तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर है ट्रायंगल क्यू पी आर के। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट में भी क्या हमें दो दो साइडें मिली हुई हैं और एक एक एंगल, तो इसमें भी हम साइड एंगल साइड के इस्तेमाल से ही चेक करें भी सिमिलर है या नहीं। देखिए रेशो चेक करेंगे, सबसे पहले ए बी का रेशो चेक करते हैं। ए बी का रेशो किसके साथ, ए बी का रेशो चेक करेंगे भाई हम डी एफ के साथ या एफ डी के साथ, तो डी एफ लिख देता हूं, तो इसका है 2.5 बाय में 5, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी ये आ गया 1/2। इसका रेशो चेक करेंगे इसके साथ, तो बी सी का रेशो चेक करेंगे हम ई एफ के साथ, तो बी सी है 3, ई एफ हमारा 6, तो कैंसिल करोगे ये भी 1/2, ठीक है। अब एंगल चेक करते हैं, एंगल ए ये इक्वल आ रहा है हमारा किसके, एंगल एफ के, किसके 60 के इक्वल है, सॉरी 80 के, दोनों किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। तो अब देखिए दोनों साइडों का रेशो इक्वल आ गया और एक एंगल भी इक्वल आ गया, तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, बताइए आप, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है? ना जी ना, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। कारण क्या है, अब ये भी बताया मैंने पिछले पार्ट में, फिर से बताता हूँ कि जो साइड एंगल साइड का हमारा क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया में क्या आता है कि जिन दो साइडों का रेशियो इक्वल है, जैसे हमारा इस साइड का इस साइड का, यानी इनका रेशियो इक्वल है और इनका इक्वल है, तो जो एंगल है ना जो इक्वल दिखाया हमने, वो इनके बीच में आना चाहिए। जैसे एफ तो है इसके बीच में, यहाँ वाली तो बात करेक्ट है, लेकिन इन दोनों के साइडों में एंगल कौन सा इक्वल होना था, बी इक्वल होना था, लेकिन आ रहा क्या, ए, तो इसलिए क्या नहीं है साइड सॉरी ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो हम लिख देंगे द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है भाई, ठीक है। अब देखिए जी सिक्स पार्ट में हमें क्या दे रखे, दो एंगल दे रखे हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो हमारे पास एंगल का क्राइटेरिया होता है हमारे पास, तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम तीनों एंगल निकाल ले उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी एंगल का। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तीनों एंगल ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल है और एक एंगल अलग दे रखे मारता है, तो शायद दिक्कत आ सकती है हमें। तो एक बार क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल का भी तीसरा एंगल निकाल लेंगे और इसका भी तीसरा, फिर चेक करेंगे, यदि फिर भी हमारे इक्वल नहीं आते तो फिर हम कहेंगे नॉट सिमिलर। तो एक बार चेक करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं एंगल डी, डायरेक्टली लिखता हूं 70 इन ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या है, एंगल डी यानी 70 प्लस 80 प्लस एफ इक्वल है 180 के। आपको पता है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, प्लस का एफ इक्वल 180, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 150, तो एफ एंगल आ गया हमारा 30 का, ठीक है। तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। अब इसको और चेक कर लीजिए इसी तरीके से, तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल क्यू पी आर, तो इसमें 80 दे रखा है और एक 30 दे रखा है और P निकालना है, ये भी 180, तो यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आएगा, इनको ऐड करूँ तो ये आएगा 110 प्लस का P इक्वल 180, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 110, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आ गया हमारी 70, यानी ये एंगल हमारा 70 का है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, डी एंगल P के इक्वल आ गया, ई एंगल Q के इक्वल आ गया, एफ एंगल R के इक्वल आ गया, तो तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो एंगल से मैंने सिमिलर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते जी, कह सकते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे हमने, डी कितना है 70, तो यहां से P से स्टार्ट करेंगे,
P। उसके बाद E लिखा, E कितना 80 का, तो PQR बनेगा इसका नाम, PQR। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे, PQR। तो एंगल D इक्वल है किसके, एंगल P के। D और E इक्वल है ना, क्यों है, दोनों 70 के, इज 70। ठीक है, उसके बाद एंगल E इक्वल है एंगल Q के, ये भी इक्वल है, क्यों है, ईच कितने के अभी, E और Q, E और Q 80 के हैं, तो ये दोनों हैं 80 डिग्री के। उसके बाद एंगल F इक्वल है एंगल R के, ये कितने के हैं, ईच 30। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करा और ट्रायंगल को क्या दिखाया हमने, सिमिलर। तो डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 6.35, ये जो डायग्राम दिया बना रखा है ना हमने, ये 6.35 है। इसमें दे रखा है ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ओबीए के सिमिलर दिया हुआ है, तो साथ के साथ में लिख देता हूं गिवन भी। गिवन में क्या है आपका, गिवन में है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ओबीए के। क्लियर। इसके बाद आपको एंगल बीओसी भी दिया हुआ है, एंड एंगल बीओसी ये 125 का दिया हुआ है। डायग्राम में आपको दिख रहा है बीओसी, ये मिला हुआ है। इसके बाद आपको एंगल सीडीओ, सीडीओ ये दिया हुआ आपको 70 डिग्री का, 70 डिग्री सीडीओ ये वाला एंगल। ठीक है, फाइंड करना हमें इसमें, फाइंड क्या निकालना है, फाइंड में है एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। आपको ये 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला एंगल देखते हैं, एंगल डीओसी। डीओसी यानी ये अंदर वाला एंगल निकालना सबसे पहले। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए आप एक बार कि ये एक सीधी लाइन है, इसको मैं ऐसे बना दूं, ठीक है ना, ये एक ऐसी लाइन है और इस पे ये ओ से सी तक की लाइन ऐसे गई हुई है। ओ से मान लीजिए ये ओ है, यहाँ पे मान लीजिए सी, यहाँ पे 125 का एंगल है और ये एंगल आपसे अंदर वाला निकालने के लिए पूछा है। तो एक सीधी रेखा पर जब 2 एंगल बनते हैं तो उनको हम लीनियर पेयर से क्या लिख सकते हैं, 180 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही तरीका हम इस्तेमाल करने वाले, तो लिखते हैं हम एंगल BOC प्लस एंगल कौन सा जो निकालना है, कौन सा DOC, ये इक्वल है 180 के। रीजन है इसका जी लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देंगे BOC की, ये है 125 प्लस एंगल DOC इक्वल 180। ये प्लस का इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस का 125 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो एंगल कौन सा जी, DOC, DOC माइनस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा जी हमारा, देखो 180 में से पहले 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, 60 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 55। तो ये एंगल आ गया हमारा 55। तो एक एंगल तो हमने निकाल लिया। ठीक है जी, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब बात करेंगे इसकी DCO की। अब देखो DCO, अब इस एंगल को निकालेंगे, तो आ गया हमारा 55 का, अब इसे निकालेंगे। अब ये ट्रायंगल हमारी ODC, इसके अंदर हमें 2 एंगलों का पता, तो तीसरा निकाल नहीं सकते हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो हम इस एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ODC, इसमें एंगल O या डायरेक्ट लिख देता हूं 55 प्लस 70 प्लस जो निकालना क्या है DCO, एंगल DCO
ये इक्वल होगा 180 के। रीजन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 प्लस का एंगल DCO इक्वल 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो DCO इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल DCO कितना आ जाएगा, सेम सब्ट्रैक्शन है यहाँ वाले, तो ये भी कितना आएगा 55। क्लियर, ये भी निकल गया हमारा। अब बात करेंगे OAB की, OAB की इस एंगल की। ठीक है, अब हमें ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दे रखी थी, सिमिलर, ये हमारा 55 है। क्लियर, तो अब लिखते हैं हम ट्रायंगल ODC, ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBAK, OBAK ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब हमें कौन सा निकालना, OBA में एक एंगल निकालना, कौन सा एंगल निकालना हमने, OAB निकालना है। हमें निकालना है एंगल OAB, OAB यानी ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये बराबर होगा एंगल OCD के, OCD के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब OCD हमने निकाल रखा है, OCD कितना है 55 है, तो ये 55 ये निकालना था OAB, तो ये भी निकल नहीं गया अपने आप ही। ये आपका सेकंड क्वेश्चन।